नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल वर्ल्ड पर। मेरा नाम लक्ष्य सूर्यवंशी। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ वन प्लस नोड N100 का बहुत ही शानदार रिव्यू। दोस्तों, इस फ़ोन को मैंने 6 महीने पहले ख़रीदा था ऑन वेबसाइट। तो मैंने इसके परफॉर्मेंस के बारे में देखा कि कैसा ये परफॉर्मेंस देता है, कैसा ये चलता है, क्या इसके फीचर्स है। दोस्तों, मेजरली आपको पता है कि सभी फ़ोन्स के फीचर्स सेम ही होते हैं, सभी ज़्यादातर सेम होते हैं। सभी कंपनियां आजकल प्रोसेसर और गेमिंग प्रोसेसर यही सेम दे रही हैं और सेम कैमरा दे रही है। पर मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्या है कि इसके जितने कॉस्ट प्राइस में है उस प्राइस में इसे लेना आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। मैं पूरी डिटेल्स के साथ इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए करते हैं इस फ़ोन का रिव्यू स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने फ़ोन जैसे कि बूट कर लिया है। तो दोस्तों, ये देखिए ऑन हो गए हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करेंगे। तो दोस्तों, इसकी जो डिस्प्ले है वो IPS डिस्प्ले है और इसका जो डिस्प्ले का साइज़ है वो दोस्तों 6.52 इंच है, वो भी IPS के साथ। दोस्तों, इसके रिजोल्यूशन की बात करेंगे तो रिजोल्यूशन 720p ही है। तो कह सकते हैं कि पास से देखने में इसके फीचर पिक्सल फटेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका डार्क मोड भी दिया है इन्होंने। डार्क मोड बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। तो मैं आपको डार्क मोड लगा के दिखा दूँ। तो दोस्तों, इसका डार्क मोड लगा हुआ है, देखिएगा। तो ये डार्क मोड के साथ है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। तो डार्क मोड मैंने आपके लिए हटा दिया है। अब देखिएगा कि ये विदाउट डार्क मोड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो 90 हर्ट्ज में रिफ्रेश है, तो बढ़िया रिफ्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों, इसकी बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसका प्रोसेसर जो है दोस्तों, इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का है 460 में। ठीक है दोस्तों, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। जितनी इसकी कीमत है तो दोस्तों कह सकते हैं स्नैपड्रैगन तो नहीं देना चाहिए था, इससे अच्छे प्रोसेसर आ गए हैं, वो भी 460 में। कम से कम 600 के पास तो जाना चाहिए था इसका प्रोसेसर। तो कह सकते हैं कि इसका प्रोसेसर इतना खास नहीं है, कंपनी अपने ब्रांड के ही पैसे ले रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात दोस्तों इसके डिज़ाइन की बात करेंगे। तो इसका डिज़ाइन Oppo A53 की तरह ही है, क्योंकि ओप्पो, रियलमी, वीवो और ये वन प्लस, ये सब एक ही पेरेंट है इनके ना सबके। तो इसका डिज़ाइन तो वैसा ही है। अब बात करेंगे दोस्तों पैसे के हिसाब से, तो इससे बढ़िया स्नैपड्रैगन इसमें दिया है प्रोसेसर, तो इससे बढ़िया पोको X3 है और इतनी ही कीमत में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है, आखिर कैसा है इसका कैमरा। तो कैमरे की बात, तो दोस्तों अब इसके रियल कैमरे की बात करेंगे। तो रियल कैमरा दोस्तों, इसका मेन जो कैमरा है वो 30 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल में इसका माइक्रो है और 2 में इसका डेप्थ सेंसर है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करेंगे फ्रंट की। तो फ्रंट का जो है 8 MP में कैमरा है दोस्तों, और 8 MP का शूटर है ये, तो इतना खास नहीं है। इसकी मैं कुछ पिक्चरें डाल रहा हूँ, आप कुछ पिक्चरें देख लीजिएगा कि इसकी पिक्चरें कैसी है। ठीक है दोस्तों, हम इसके कैमरे की बात कर रहे हैं, तो कैमरे के मैं आपको कुछ इसके फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कि लाइव ही दिखा रहा हूँ कि इसका बैक कैसा है, फ्रंट कैसा है। देखिएगा दोस्तों, ये इसका आपका बैक कैमरा है, तो इसका सही है। पोर्ट्रेट मोड भी है दोस्तों इसमें। तो पोर्ट्रेट मोड में आपको फ़िल्टर भी दिए गए हैं, जैसे आप कैमरे में देख रहे होंगे, ये फ़िल्टर दिए गए कुछ। तो ठीक है, कैमरा भी ठीक है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी बात करेंगे फ्रंट कैमरे की। तो फ्रंट कैमरे के फ़ोटो मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट में भी इसमें फ़िल्टर दिए गए हैं। तो कैमरा ठीक कह सकते हैं, इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि कैमरा फट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका OXI का ऑपरेटिंग सिस्टम है 10.5 के साथ। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कह सकता हूँ इतनी कॉस्ट में इन्होंने कम दिया है। मैं सोच रहा हूँ इन्होंने 11 क्यों नहीं दिया, क्योंकि MUI का भी आता है 11 में आ जाता है और इन्होंने OXI में 10.5 दिया है। और हालांकि इसका जो सेलिंग पॉइंट जो है कंपनी ने दिया है, की पॉइंट जो दिया है वो दिया है कि इसमें एक ही अपडेट आएगा, एक साल में एक अपडेट आएगा, वो भी OXI के 11 के साथ।
तो इसका एक की पॉइंट है, कंपनी इसी बेस पे से बेच रही है। और इसकी बैटरी की बात करेंगे तो 5000 AMS है, और इसमें अलर्ट लाइट नहीं दी है। पहले जो है ये वन प्लस वाले अलर्ट लाइट देते थे, अब नहीं दी है। तो दोस्तों मैं मेनली कह सकता हूँ कि इन्होंने पैसे को बचाया है कंपनी ने, इतने महंगे फ़ोन में इतना कम कुछ देकर। इतना तो ये कंपनी बस ब्रांड के पैसे ले रही है, 12-12 हज़ार रुपये में इतना सब कुछ मिल जाता है। 5000 mAh बैटरी है, चलो बढ़िया है। 18 वोल्ट का इसमें चार्जर दिया गया। और मैं चलाने की बात करूँ, जैसे मेरा अनुभव रहा है, चलाने में तो बढ़िया है, पर दोस्तों OXI का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो चलाने में तो बढ़िया है। पर मैं कह सकता हूँ कि इससे कम वाले प्राइस में भी जो फ़ोन आ रहे हैं, इन्फिनिक्स के आ रहे हैं, पोको के आ रहे हैं, और तुम्हारा रियलमी आ रहे हैं, वो इससे ज़्यादा कुछ दे रहे हैं। ये ब्रांड के पैसे ले रहा है, बस आप खुद देखिएगा और डिसाइड कीजिएगा आपको क्या लेना है। कि आपको हाथ में ब्रांड रखना है तो ये ले लीजिएगा, वरना तो इससे कम में फीचर्स में ही जाना है तो इससे कम में और आपके पास और ऑप्शन बहुत है। धन्यवाद दोस्तों।